सिटी की न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा आज आदमपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसके ऊपर वो कितने खरे उतरे हैं और क्या आदमपुर के अंदर ये हॉट सीट के ऊपर उपचुनाव की कुछ तैयारियाँ हो रही हैं या फिर सरगर्मियाँ जो हैं आदमपुर की तेज़ हो रही हैं चुनाव को लेकर के। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं। देखा जाओ तो आपके बेटे भी एमपी हैं, आपके पिता भी जो बड़े नेता रह चुके हैं, आपके नाना भी। आप पहले मेरा जो अगर आपने पूरा सुन लिया हो तो जवाब उसी में है जी। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ परिवारवाद ही कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिसको राजनीति से आप अलग रखो। हाँ, जिसका सामाजिक जीवन पे आपने सुना होगा, सामाजिक जीवन में जिसका योगदान है उन परिवारों को लोग ठीक मानते हैं। जो गलत परिवारवाद की बिना पे ही जो राजनीति करना चाहते हैं उनको लोग गलत मानते हैं। और उन परिवारवादी राजनीतियों से जो देश का जो ये जिसको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं उनका वर्चस्व जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता कायम हुआ। क्योंकि 75 साल में पहले 25-30 साल तो वही था जो राजनीति में था, फिर उसके बेटे आ गए, फिर उसके ग्रैंडसन आ गए। तो वो उससे लोग और खासतौर पर युवा वर्ग ये चाहता है कि इस तरह से यानी कब्जा होना पॉलिटिकल आउटफिट पे, पॉलिटिकल पार्टियों पे, वो प्रजातंत्र के हित में नहीं है। सर, कुलदीप बिश्नोई को आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? आपकी पार्टी में ही है तो बीजेपी। अभी तो आप फिर मेरा पूरा भाषण नहीं सुनते यार, कमाल ये। मैंने ये कहा कि अभी टिकट का फैसला होना है भैया, जब होएगा तब। बीजेपी को समर्थन है, लेकिन बीजेपी में हूँ मैं, समर्थन क्या आप तो किसी को भी वोट दे, किसी को भी टिकट दे बीजेपी। अरे यार, फिर टिकटों की बात, टिकट का फैसला नहीं हुआ। मैं कोई किसी से दबके राजनीति नहीं करता। मैं आप सुन लो, मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी पार्टी किसको टिकट देगी ये अभी बाकी है। और आप ये सिर्फ यही को मानना चाहते हो कि किसको मिलेगी, उसको सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, ये बात अभी आप जब पूछना जब टिकटों का फैसला हो जाए। क्या आदमपुर के अंदर सम्मेलन करना हम उपचुनावों की तैयारी मान सकते हैं? नहीं, ये देखो मैंने बताया कि 23 मार्च 2023 को वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में 1 लाख मेरे साथी जींद में इकट्ठा होंगे और राजनीति के अंदर पुरानी जो एक आमूल चूल परिवर्तन करने वाली जो समस्याएं हैं उनके नए हल तलाश करके हम हरियाणा की जनता के सामने, राजनीतिक दलों के सामने, राजनीतिक नेताओं के सामने रखेंगे कि मैं ये सही मानता हूँ कि जिस पार्टी का भी राज है उन्होंने कोशिश की, गरीबी मिटाने की भी की, उन्होंने भ्रष्टाचार कम करने की भी की, लेकिन अभी जो किया उससे समस्याएं यूं की यूं खड़ी हैं, उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कुछ ऐसी चीजें अनुसंधान की जब मैं बात करता हूँ, लेट देयर बी न्यू इनोवेशन टू फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट वे टू अचीव। ये है। आपने 52 सालों की बात की कि 52 सालों से एक बीजेपी पार्टी जो है यहाँ पर राज कर रही है, तो क्या आप मैंने बीजेपी नहीं कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए 52 सालों से, मैंने फिर वही बात है, मैंने ये कहा मेरा राजनीतिक जीवन 52 साल का है। सर, आम आदमी पार्टी से कल 2 सीएम यहाँ आए थे आदमपुर में, क्या इसका असर उपचुनाव पे देखने को मिल सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी, लेकिन ये नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि जब पंजाब में इनकी जीत हुई थी तब एक माहौल बना था, हर आदमी ये कहता था चलो चलो आप में चलो, लेकिन वो स्थिति मैं ये समझता हूँ कि अगले साल जब 1 साल पूरा हो जाएगा पंजाब में आप पार्टी के राज का, तब आप लोग करेंगे और वो पंजाब के लोग भी करेंगे और हम भी पॉलिटिकल आदमी यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल आदमी है, वो भी करेंगे कि आप पंजाब में कितनी सक्सेस मिली या रिजेक्ट हुई। SYL के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने कोई जिक्र नहीं किया और इसको कैसे देखते हैं? पार्टी जिक्र कैसे करे? पंजाब का चीफ मिनिस्टर साथ हो, केजरीवाल जी ये कहेंगे कि हम तो हरियाणा को पानी देंगे, नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब समय है, आम आदमी पार्टी का चाहे राज हो चाहे यहाँ बीजेपी का राज हो, और उसमें एक और भी छोटा कंपोनेंट है बीजेपी, ये जो लोग हैं और केंद्र सरकार
इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इनका फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपस की सहमति की ज़रूरत है। अगर ये सहमति बनती है तो अच्छा है। बाकी मैंने ये भी कहा, हमारा एक साथी है, उसने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रूव कर दिया कि भाखड़ा से पानी हमारा SY का हिस्सा हम सीधा हरियाणा में ला सकते हैं, पंजाब की भूमि की कोई जरूरत नहीं। इनेलो और JJP एक साथ हो गए हैं, फिलहाल जो बातें चल रही हैं। अभय चौटाला नरम नजर आए हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी नरम नजर आए हैं। आपके मानो एक होंगी नहीं होंगी या अलग होना एक राजनीतिक षड्यंत्र था? नहीं, अलग तो हो चुके षड्यंत्र के अंदर, वो तो हो लिए, और जो होना था उसका फायदा ये इनके चौटाला साहब के ग्रैंडसन उठा के उनको नुकसान हो गया। अब आप ये बताओ, जिसने नुकसान को भुगत लिया तो दोबारा इकट्ठा होने की नरम नजर आए हैं वो। नरम तो अच्छी बात है, लेकिन परिवार की बात है, होंगे नहीं। राजनीति ये नहीं कहती, राजनीति ये कहती है कि जिसको बढ़त मिल गई वो अपनी बढ़त क्यों खोएगा। चौटाला के खेमे हुड्डा साहब के खेमे तो जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनया नु सोचा थे कि बिल्कुल रोड़ा दबारा होया नहीं, लेकिन फिर देखा जाए कलोई हल्के थे जो MLA रह चुके हैं हुड्डा साहब, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, वो फिर अपनी अलग सुर पकड़ गए, उनके खेमे के खुद सुर पकड़े, फिर गुटबाजी शुरू होगी। कितना मुश्किल होगा हुड्डा साहब? मैंने ये सब देखे हुए, कृष्ण मूर्ति, भूपिंदर सिंह भी, और इनसे क्या मेरे से करवाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। हुड्डा आज के दिन वहाँ कलोई में एक छत्र का लीडर है, उसको कोई माने ना माने। चौधरी साहब, एक सवाल और, जिस तरह की तैयारी आपके कार्यकर्ता, आपके जो संगठन बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या आपको राजनीतिक जो आप कह रहे हैं संन्यास वाली बात है, दोबारा आपको शांति से बैठने नहीं देंगे? नहीं, शांति से तो मैं बैठा नहीं ना, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं चुनावी राजनीति नहीं करूँगा, मैं चुनावी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लेकिन राजनीति करूँगा। मतलब चुनाव नहीं लड़ोगे? बता तो दिया। और चुनावी राजनीति का मतलब ये होता है कि चुनाव लड़ने का मतलब आप चुनावी राजनीति में, चुनाव ना लड़ने का और राजनीति करने का मतलब आप राजनीति करोगे। और जैसे आदरणीय वाजपेयी जी ने एक समय में कहा था कि जब ये खबरें आने लगी कि वो रिटायर हो गए, वो कहने लगे मैं रिटायर हुआ हूँ, टायर्ड नहीं हूँ। तो जिस तरह से आप संगठन तैयार कर रहे हैं, राजनीति से हटके संगठन कर रहे हैं, ये राजनीति को कितनी प्रभावित करेंगे ये संगठन? कर सकते हैं, कोई पता नहीं लगता किस टाइम किसके मुंह से कौन सी अच्छी बात निकल जाए और वही एक अनुसंधान बन जाए, और उसी अनुसंधान की वजह से सारा सिनेरियो बदल जाए, सारा परिदृश्य बदल जाए। आपने आदमपुर के अंदर आकर के राजनीति में बदलाव की बात की, तो क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? उनका कार्यकाल तो अब शुरू होने के लिए था, विपक्ष में थे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करा सके। और पीछे भी देखो, वैसे तो लोग परिवारवाद के जो जिनका कुछ नहीं वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद का कई बार परिवार के लोगों को भी नुकसान होता है। भजनलाल जी का इतना स्टेटस रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को किसी ने गौर से ये नहीं देखा भाई अब भजनलाल जी नहीं है तो ये क्या करें। तो वो एक किस्म से जो उनकी राजनीतिक जीवन में पिता का जो साया है ना, वो उसको काम तो आया, लेकिन एक जगह फिर वो एक सिर कर देता आदमी को। उसके चलते सब तीसरी पीढ़ी को लड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है वोटों पर कैसा प्रभाव तीसरी पीढ़ी तो लड़ चुकी, वो आपको परिणाम का भी पता है। अच्छा सर, कुलदीप बिश्नोई ने जब बीजेपी ज्वाइन करी है, ये ईडी के छापे का डर बताया जाए, ये चीजें मैं कुलदीप बिश्नोई जो है वो यानी उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं छोटी राजनीति नहीं करता, और वो मेरे क्या बोलते हो हिंदी में अनुज छोटा है उसका, मैं कोई उसके बाद। आपने पिछले काफी समय से देश को जाति और धर्म के ऊपर बांटने की बातें कही, तो क्या आप सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है? सत्ताधारी पार्टी देश को बांटना चाहती है। आरोप ये लगा देश प्रेम का ठेका ले रखा है, ठेका ले रखा है कि मैं काम दिख रहा है देश प्रेम का। और क्या,
अरे आप एक बात बताओ, 300 से ज्यादा पार्लियामेंट की सीट मिलना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या था? देश प्रेम। दूसरी बात क्या थी? इस देश को कौन रोक सकता है, ठीक रख सकता है? मोदी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो 300 MP जीते हैं, ये बीजेपी के टिकट से नहीं जीते, ये कोई अपने व्यक्तित्व से नहीं जीते, ये जीते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का एक देश में एक बात चली कि इस देश को जरूरत है मोदी जी जैसे नेतृत्व की, और राष्ट्रवाद में उनका कोई सानी नहीं। वो जितने राष्ट्रभक्ति की बात से वो प्रेरित लोगों को कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है। बता तो दिया, अब सारे मुमकिन और बिना मुमकिन मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बता फिर क्लियर तो साहब एक सवाल ये और। क्लियर क्या? मैंने बता दिया। राजनीति ये वो 300 जो लोग जीते, 300 से ज्यादा मोदी जी का नेतृत्व था। मैं अपने बेटे के लिए जब भी वोट मांगता था, लोग कहते थे हाँ देंगे जी, मोदी जी को देंगे। अरे मैंने कहा मेरा लड़का खड़ा है। चौधरी साहब, बड़ी बात करें तो बड़ा फंक्शन, बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आपने आदमपुर में किया, और आपके साथी जैसे कि हमारे साथ में वीर सिंह दलाल जी भी बैठे हुए हैं, इनकी ट्यून कुलदीप बिश्नोई से अलग नजर आ रही थी, इसको क्या समझते हैं? ये क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंदता। इसका तो आपको हेल्दी प्रतिद्वंदता होनी चाहिए। यू मस्ट अप्रिशिएट। पॉलिटिकल तौर पे बात करें तो बीजेपी में आप और बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई, लेकिन संगठनात्मक बात करें तो आपकी ट्यून अलग नजर आ रही है। तो मेरे से बहुत जूनियर है, वो तो कल आया, मैं तो पढ़ा हो गया बीजेपी में। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। हमारी तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर राजनीतिक मतभेद को जो है सामने रखते हुए कुलदीप बिश्नोई और अन्य पार्टियों के ऊपर निशाना साधा, और कहीं ना कहीं जो है उपचुनाव की तैयारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा जो है राजनीतिक रुपया। तो कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है कि इलेक्शन की तैयारी हो, कुछ हो भी ये भी सकता है कि क्या पता इलेक्शन की तैयारी नहीं हो, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की, जोड़ने की कोशिश जो है जारी हो। आगे जो भी इस मामले से रिलेटेड अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप।